गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? मान लीजिए लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। एस क्या है? हमारा एक सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस आपने 11th में पढ़ा था, क्या होता है? कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसके जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है वो हमारा क्या होता है? सैम्पल स्पेस। एंड E1 E2 EN बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, और एग्जिस्टिव इवेंट वो होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? सैम्पल स्पेस। with a random experiment, if A is any event which occurs with E1 or E2 or En, then probability of A क्या होगी? PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2 and up to so on PEN into PA by En। तो मान लीजिए ये E1 E2 E3 E4 En हमारे पास क्या थे? n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, और हमें A क्या था? इन्हीं में से किसी से एसोसिएटेड था। तो ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? E1 निकालेंगे A बाई E1 प्लस E2 इंटू पी ए बाई टू एंड प्लस EN इंटू A बाई EN। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। पहले आप बैग बना लीजिए। ये आपका हो गया बैग फर्स्ट, आप लिख के ही बता सकते हैं। ये हमारा हो गया बैग सेकंड। अब सिचुएशन क्या है? इसमें है 4 रेड प्लस 3 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल है 7। और इसमें है 2 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 6। अब वो क्या कह रहा है? एक बैग को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो E1 E2 E3 क्या है? हमारे बैग को सिलेक्ट करना। क्योंकि आप देखिए जो लास्ट में कह रहा है वो हमारा, जो लास्ट में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हमारा A होगा, और A जिस पर डिपेंड करेगा वो हमारे क्या होंगे? E1 E2 और En। तो A हमारा क्या है? रेड बॉल का निकलना। रेड बॉल कब निकलेगी? जब हम बैग को सिलेक्ट करेंगे। और बैग को सिलेक्ट करने के कितने वे हैं हमारे पास? या तो हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करेंगे या सेकेंड बैग को। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछे वो तो A होगी, और वो जिस पर डिपेंड करे वही इवेंट क्या होंगे? E1 E2 E3 En। तो बैग बॉल का निकलना किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पर बैग के सिलेक्शन पर, इसलिए हम उनको ही क्या मान के चलेंगे? E1 E2। 2 बैग है तो E1 E2 हो जाएंगे, 3 बैग होते तो E1 E2 E3 हो जाएंगे। हम कहेंगे लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 be the event that second bag is selected। तो अब हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब E1 का मतलब है फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना। कितने बैग में से सिलेक्ट कर रहे हैं आप फर्स्ट बैग को? 2 में से। तो टोटल रिजल्ट तो कितने हैं? 2, और फेवरेबल कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो गई? 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी होगी हमारी? 1/2। अब जो बॉल रेड बॉल निकलने की बात कर रहा है उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? A। A be the event that drawing a red ball। drawing a red ball। अब A किस पर डिपेंड करता है हमारा? A डिपेंड करता है फर्स्ट बैग के सिलेक्शन पर या सेकंड बैग के सिलेक्शन पर। अब रेड बॉल कब निकल सकती है? जब आपने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया तब रेड बॉल निकली, या जब आपने सेकंड बैग को सिलेक्ट किया तब रेड बॉल निकली। तो A बाई E1। A बाई E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद A का मतलब एक रेड बॉल निकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जरूरी है आपको बताना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? Probability of drawing a red ball when second bag is selected। तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। देखिए कितनी इजी है। A बाई E1 का मतलब पहले बैग को सिलेक्ट करके रेड बॉल निकाल लीजिए। अब आप फर्स्ट बैग की सिचुएशन देखेंगे तो फर्स्ट बैग में हमारे पास क्या है? 4 रेड प्लस 3 ब्लैक। इसमें से फेवर कितनी कर रही है रेड को? 4, और टोटल कितनी कर रही है? 7। इसका मतलब एक सिंपल सा इवेंट है कि फर्स्ट बैग में से आप रेड बॉल निकाल लीजिए।
तो फेवर तो कितनी होगी हमारे पास A/1, वो होगी 4/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हमारे पास क्या होगी, 2 रेड टोटल 6, तो वो कितनी होगी 2/6। और ये होगी हमारे पास 2/6। अगर आपको ध्यान है कि आप कौन सा टॉपिक आप कर रहे हैं इसमें, तो ये है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप लिखेंगे बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन कई बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, तो आप सिर्फ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ताकि गलती ना हो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PA, पहले उसका फार्मूला ज़रूर लिखना है बेटा, PE1 इंटू PA/1, क्योंकि एक नंबर तो फार्मूले का ही होता है, प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 कितना था हमारा 1/2, A/1 कितना है 4/7, प्लस PE2 कितना था 1/2, A/2 कितना है 2/6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 2/7 प्लस 1/6, ये हो गया हमारा 12 और 7, ये आ गई 19/42। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आई 19/42। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इससे कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेकंड, one bag contains 4 white and 5 black balls, another bag contains 6 white and 7 black ball. A ball is transferred from first bag into second. A ball is transferred from first bag to second bag, and then a ball is drawn from second bag. Find the probability that the ball drawn is white. The ball drawn is white. तो क्वेश्चन क्या है, 2 बैग है हमारे पास, एक में 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल, दूसरे बैग में 6 वाइट और 7 ब्लैक बॉल। अब उसने क्या किया, बैग का सिलेक्शन नहीं किया, उसने क्या किया, पहले बैग से एक बॉल निकाल के दूसरे बैग में क्या कर दी, ट्रांसफ़र। और ऐसा करने के बाद उसने दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, तो बताओ जो दूसरे बैग से बॉल निकली वो कैसी है, वाइट। तब आप खुद सोच सकते हैं कि दूसरे बैग से वाइट बॉल का निकलना किस पर डिपेंड करता है, कि पहले से किस कलर की बॉल दूसरे बैग में आई है, क्योंकि उससे हमारे सेकंड बैग में क्या होंगे, चेंजेस। जैसे देखिए, पहले हम फिगर बना लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारा फर्स्ट बैग है, ये हमारा सेकंड बैग है, ये हो गया फर्स्ट बैग, ये हो गया हमारा सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में हमारे पास 4 वाइट प्लस 5 ब्लैक, टोटल बॉल हो गई 9। सेकंड में हो गई 6 वाइट प्लस 7 ब्लैक, टोटल बॉल हो गई 13। अब खुद देख लीजिए, एक बॉल निकाल के ट्रांसफ़र कर दी पहले से दूसरे में, तो कितने कलर की बॉल है यहाँ पर, 2 कलर की। या तो वो वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई है या वो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई है। वाइट बॉल के ट्रांसफ़र को तो हम कह देंगे E1 और ब्लैक बॉल के ट्रांसफ़र को हम क्या कह देंगे, E2। अगर इसमें कोई तीसरे कलर की बॉल होती तो एक E3 इवेंट भी यहाँ पर आ जाता, जो क्या होता कि मान लो ग्रीन कलर की होती तो हम कह देते ग्रीन बॉल ट्रांसफ़र हुई। और यहाँ से जो बॉल निकली है उसको हमने क्या कहना है, A। तो मेन इवेंट हमारा A है। अब A का सेकंड बैग से निकलना किस पर डिपेंड करता है, कि फर्स्ट से किस कलर की बॉल सेकंड में आई है, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे। तो A किस पर डिपेंड करता है, E1 और E2 पर। तो A का निकलना, लास्ट में जो इवेंट हैपन हो रहा है वो जिस पर भी डिपेंड करेगा वही इवेंट क्या होंगे, E1 E2 E3। तो हम कह देंगे लेट E1 बी द इवेंट, वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग इनटू सेकंड, white ball is transferred
from first bag into second bag, and E2 be the probability that black ball is transferred from first bag into second. अब probability of E1 बहुत ईजी है बेटा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसफ़र का मतलब पहले बैग से कोई चीज़ निकाल रहे हो, और पहले बैग से अगर मैं आपको कहता कि वाइट बॉल निकालो तो जितनी वाइट को फेवर करती बाय में टोटल, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। ट्रांसफ़र कब करोगे? जब उसमें से निकाल लोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ गई? वाइट बॉल निकालना या ट्रांसफ़र कब करोगे? जब निकालोगे। तो 4/9, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/9। अब ए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ए हमारी हो जाएगी सेकंड बैग से कैसी बॉल निकलना? वाइट। ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो अब ए का निकलना किस पर डिपेंड करता है? E1 पर, और ए का निकलना किस पर डिपेंड करता है? E2 पर। तो PA/E1, और आपको क्या निकालना पड़ेगा? PA/E2। अब यहाँ पर PA/E1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? PA/E1 का मतलब है ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड when a white ball is transferred from first bag into सेकंड बैग। हमने सिर्फ क्या लिखा है? PA/1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड बैग से वाइट बॉल का निकलना कब? जब पहले बैग से वाइट बॉल सेकंड बैग में ट्रांसफ़र हुई है। सिमिलरली PA/E2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए वाइट बॉल, सेकंड बैग से तो वाइट बॉल ही निकलनी है। ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग when a black ball is transferred from first bag into सेकंड बैग। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालिए। बहुत ईजी है बेटा। पहले बैग से जब एक वाइट बॉल इसमें आ गई, तो ये अगर मैं कहूँ A/E1, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें बैग में कितनी, टोटल बैग में कितनी हो गई है? 7 वाइट बॉल हो गई है, और 7 ब्लैक, टोटल कितनी हो गई है? 14। अब ये सिचुएशन है, ये काम हो चुका है, ये इवन इवेंट हैपन हो चुका है। अब आपने क्या निकालनी है इससे? वाइट बॉल। कौन सी बॉल निकालनी है? यहाँ से फिर से वाइट बॉल। तो फेवर कर रही है 7, टोटल है 14, तो ये हो गई 7/14। बहुत ईजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। E2 इवेंट क्या था कि एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र होगी। तो अब सिचुएशन बैग में हो जाएगी 6 वाइट 8 ब्लैक, टोटल बॉल 14। और अब निकालनी कौन सी है अपने? वाइट। तो वाइट कितनी है हमारे पास? 6, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 14। अब अगर आपको ध्यान है तो आप लिखेंगे बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नहीं ध्यान तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA। फार्मूला ज़रूर बताएंगे। PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। PE1 था बेटा हमारा 4/9, और A/E1 हमारा आया है 7/14। PE2 था हमारा 5/9, और ये आया है हमारा 6/14। अगर आप इसको टोटल सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 158/126, तो टोटल आंसर आएगा 29/63। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक और लास्ट एग्जांपल देखिए इसका। अब वो क्या करेगा? एक बॉल के बजाय 2 बॉल भी ट्रांसफ़र कर सकता है, और एक से ज़्यादा बॉल भी वो निकाल सकता है। जैसे a bag contains 5 white and 3 black balls. A second bag contains 3 white and 5 black balls.
a ball is transferred from first bag into second bag. After that, two balls are drawn. From second bag. अब यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है. Find the probability that both balls are red, both balls are white. या वो यहीं पर पूछ सकता था both balls are ब्लैक, या वो पूछ सकता था वन इज़ वाइट एंड अनदर इज़ ब्लैक. तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. प्रोबेबिलिटी के मेथड सारा का सारा वही है. तो देख लीजिए, मैं शॉर्ट में करा देता हूँ. ये आपका फर्स्ट बैग, ये आपका सेकंड बैग. फर्स्ट बैग में है 5 वाइट प्लस 3 ब्लैक बॉल, टोटल 8. सेकंड में है 3 वाइट प्लस 5 ब्लैक बॉल, टोटल 8. उसने क्या कहा, इसमें ट्रांसफ़र किया है तो दो इवेंट होंगे E1 और E2. E1 वही सॉरी ट्रांसफर्ड ए वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड एंड E2 ट्रांसफर्ड ए ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड. तो ये आपको पता ही, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया है. ट्रांसफ़र करना मतलब इसमें से निकालना. तो वाइट की प्रोबेबिलिटी तो 5/8 और ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र करने की 3/8. ए इवेंट में कह दूंगा ड्राइंग 2 वाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग. तो वाइट बॉल से कब नहीं, टू वाइट बॉल कब निकलेंगी बेटा, जब पहले से ट्रांसफ़र हो चुकी है. हमारा जो ए इवेंट कब हैपन होना है, जब E1 इवेंट भी हैपन हो चुका है और E2 इवेंट भी हैपन हो चुका है. तो क्या लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो पहले हम निकालेंगे PA/E1. हम PA/E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग when one white ball is transferred from bag first into second. Similarly, probability of A/2 आप लिख ही लोगे. 2 balls are drawn from second bag when black ball is transferred from first into second. अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1. अब देखिए, यहाँ पर देखिए, अब मैं E1 इवेंट आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं E1. ये सेकंड बैग की सिचुएशन है. जब एक वाइट बॉल आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो E1 इवेंट हैपन होने के बाद इसमें 4 वाइट हो जाएंगी, 5 ब्लैक हो जाएंगी, टोटल बॉल हो जाएंगी 9. ये मैं आपको रफली आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए, E1 इवेंट जब हैपन हो जाएगा तो 3 वाइट 5 ब्लैक 8 थी, तो एक वाइट बॉल बढ़ जाएगी, तो 4 वाइट प्लस 5 ब्लैक कितनी हो जाएंगी, 9. और सिमिलरली जब E2 इवेंट हैपन हो जाएगा तो E2 का मतलब है ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र, तो 3 6 और 9 हो जाएंगी, 3 वाइट प्लस 6 ब्लैक और टोटल 9. और अब आपने निकालनी है, E1 इवेंट हैपन हो चुका है और अब आपने निकालना है 2 वाइट बॉल. तो क्या लग जाएगी, हम लगा देंगे कम्बिनेशन. 2 वाइट बॉल कहाँ से निकलेंगी, 4 वाइट में से कोई 2 वाइट और टोटल बॉल 9 वाइट में से कोई 9, टोटल 9 बॉल में से कोई 2 बॉल्स. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब फिर वही वाइट बॉल ही निकालनी है. तो बेटा 3C2/9C2. देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला आपको जरूर लिखना है, PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस P इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. PE1 था आपका 5/8 इंटू 4C2/9C2 प्लस में 3/8 इंटू 3C2/9C2. C2 तो आपको सोल्व करना आता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ. ये 5/8 तो एज इट इज़, 4C2 का मतलब 4 इंटू 3/2 इंटू 1
9c2 का मतलब 9/8 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गए कैंसिल। 3 इंटू 2/2 इंटू 1, 9 इंटू 8/2 इंटू 1, ये भी हो गए कैंसिल। क्या बचा? 5/8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ये बच गया 1/6 प्लस 3/8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ये बन गया 1/12। ये हो गया हमारा 8 6 जा 48, 5/48, यहाँ भी एलसीएम 48, और सॉरी ये तो मल्टीप्लाई है, सॉरी ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 5/48 प्लस में 3 4 जा 12, ये हो गया 1/32। इसका आप एलसीएम लेके इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आज आपने ये सारे क्वेश्चन करके देख रहे हैं। इसके एडवांस क्वेश्चन कल हम और करेंगे, कल भी हम यही करेंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।